Good morning to all. Dear friend, I would like to express my views on 11th 5-year plan, 11वीं पंचवार्षिक योजना। उसका कालावधि है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। इस 11वीं पंचवार्षिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने हमारे देश में किस तरह से उपलब्धियां निर्माण की है। 11वीं पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य था अधिक तीव्र एवं समावेशिक विकास करना, सर्वसमावेशिक विकास करना, स्पीडली क्रिएटिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट इन अवर कंट्री। तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक इस योजना का आयोजन किया था। इसके तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह उस तत्कालीन पंतप्रधान हमारे देश के थे और उनकी अध्यक्षता में 11वीं पंचवार्षिक योजना का गठन किया गया। इस योजना में हमारे देश में जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 9% तक लेके जाने का एक लक्ष्य रखा गया था और इसमें राष्ट्र का उत्पन्न या राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी 7.6% से लेके उसमें 10% तक 9 या 10% तक ले जाने की एक लक्ष्य था, उद्देश्य था। इसके तहत 11वीं पंचवार्षिक योजना का जो विजन था वो विजन देश का तीव्र आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक ग्रोथ निर्माण करना, पॉवर्टी देश की जो दरिद्रता, गरीबी निर्मूलन करना, गरीबी कम करना, रोजगार में संधियों की उपलब्धियां निर्माण करना, गरीबों के लिए आरोग्य सेवा, शिक्षा सेवा निर्माण करना, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से समाज का सबलीकरण करना, राष्ट्र का ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, इसके तहत रोजगार की संधियों के विस्तार की योजना निर्माण करना, जो मेल फीमेल जेंडर है उसमें असमानता का भेद घटाना, कम करना, शासन प्रणालियों में सुधार करना, पर्यावरण में शाश्वतता निर्माण करना, पर्यावरण को पर्याप्त मात्रा में एक पॉजिटिव प्रोत्साहन देना, इस तरह के लक्ष्य 11वीं पंचवार्षिक योजना में रखे गए थे। इसमें सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य साध्य करने के लिए, सफल करने के लिए कई प्रकार के लक्ष्य सरकार ने रखे। उसमें आय रोजगार निर्मित करना, आय निर्माण करना, दरिद्रता निर्मूलन करना। तो सबसे बड़े हमारे देश में जीडीपी जो एवरेज ईयर ग्रोथ है वो 9% करना, जीडीपी का ग्रोथ 9% तक लेके जाने की एक लक्ष्य, ले जाने की लक्ष्य हमारे देश में सरकार ने रखी थी। इसमें उस समय सकल घरेलू उत्पाद 7.6% से बढ़कर 2016-2017 तक दुगना होगा ऐसी भी संभावना जताई गई थी। 11वीं पंचवार्षिक योजना के तहत जो आय वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र में 4% ग्रोथ निर्माण करना, यह लक्ष्य कृषि क्षेत्र में रखा गया था। उद्योग क्षेत्र में 10.11% और सेवा क्षेत्र में 9.11% ग्रोथ निर्माण करने का लक्ष्य सरकार ने 11वीं पंचवार्षिक योजना में रखा था। तो इसमें रोजगार और दरिद्रता निर्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया उसमें 5.8 करोड़ रोजगार
की नई संधियां उपलब्ध निर्माण करने का लक्ष्य, यानी देश में 5.8 करोड़ रोजगार संधि उपलब्ध निर्माण करने का लक्ष्य सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में रखा गया था। इसमें से 2.4 करोड़ उद्योग क्षेत्र में, यानी 2.4 करोड़ उद्योग क्षेत्र में रोजगार निर्माण करना और सेवा क्षेत्र में 3.4 करोड़ रोजगार निर्माण करना, यह इस तरह का लक्ष्य 11वीं पंचवार्षिक योजना में केंद्र सरकार ने रखा। शिक्षित बेरोजगारी जो है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज 5% से कम करना बहुत बड़ा लक्ष्य। एक 5% बेरोजगारी, शिक्षित एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट 5% रिड्यूस करने का लक्ष्य सरकार ने रखा गया था। दरिद्रता की प्रमाण में देखेंगे तो हमारे देश में 21% लोग 2 वक्त की, यानी भूखमरी की कगार पर रहते हैं। 21% लोग 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, ऐसी दशा में रहते हैं। फिर सरकार ने दरिद्रता का प्रमाण 10% कम करने की बात की। 10% दरिद्रता को घटाने की बात करने का जो प्रयोजन बनाया था, एक लक्ष्य रखा था, उसमें अकुशल श्रमिक के लिए 20% रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने रखा गया था। अनस्किल्ड लेबर को 10% रोजगार प्राप्त करने का अवसर निर्माण करेंगे, उसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसा लक्ष्य सरकार ने रखा गया था। शिक्षा क्षेत्र में अगर देखेंगे तो काफी उपलब्धियां दिखेगी। 2003-2004 तक शिक्षा क्षेत्र में 50% विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले जा रहे थे। उसमें 2011-12 तक 20% जो स्कूल गोवर्स नहीं जा सके, स्कूल में 20%, स्कूल में 20% स्टूडेंट्स को बढ़ाने का कार्य सरकार ने रखा, जो 10वीं पंचवार्षिक योजना में शिक्षा क्षेत्र का प्रमाण घटते घटते काफ़ी हद तक गिर गया। तो उसमें 20% स्कूल में बच्चों को और ज़्यादा उपलब्धियां निर्माण करने का अवसर सरकार ने बनाया। इसमें 2011-12 तक 85% तक शिक्षा क्षेत्र का, यानी स्कूल गांव, यानी हम ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट में देखेंगे तो इसमें 85% लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा था। और साक्षरता का जो जेंडर गैप है, वो गैप 10% से कम करने का, 10% से रिड्यूस करने का लक्ष्य 2011-2012 तक रखा गया। और हायर एजुकेशन में 10% रेशो बढ़ाने का, यानी समाज में हायर एजुकेशन में 10% की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 2017 तक 15% हायर एजुकेशन का लक्ष्य बढ़ाया गया, यानी 5% और बढ़ाया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर देखेंगे, आरोग्य क्षेत्र में देखेंगे तो बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR कहते हैं उसको, 28% तक लाने का प्रयास सरकार ने रखा। उसमें मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR 2011-12 तक 1000 में से 1 ऐसा प्रमाण रखा। और सकल प्रजनन दर, टोटल फैटर्निटी रेट 2011-12 तक 2.1% रखा गया। 2009 तक सभी समाज के सभी लोगों को प्यूरिफाइड वाटर, पीने का प्यूरिफाइड वाटर उपलब्ध करने का लक्ष्य सरकार ने रखा। इसमें 0 to 3 ईयर तक जो बच्चे कुपोषित रहते हैं, कुपोषण का दर 0.5% तक
निर्माण करने का, यानी आधे % तक लाने का, यानी रिड्यूसिंग, यानी 1% अगर बढ़ता है तो उसमें 50% उसमें घटाने का कार्य सरकार ने रखा था। इसमें मेल फीमेल में अगर देखेंगे तो इसमें 0 to 6 जो एज है उसमें लैंगिक अनुपात योजनाओं के तहत 2011-12 में 935 था, वो 2016-17 तक 950 तक लैंगिक अनुपात 0 to 6 जो आयु है, आयुमान है, इसमें 950 तक रखने का लक्ष्य सरकार ने रखा गया। बाल संगोपन की बातें अगर देखेंगे तो बाल संगोपन में रोजगार संधि बाल कामगारों पर पाबंदी सरकार ने रखने का अंकुश रखा। परिवार नियोजन में काफ़ी उपलब्धियां निर्माण की। 33% फीमेल को परियोजनाओं का लाभ मिलने की योजनाएं 11वीं पंचवार्षिक योजनाओं में रखी गई। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बातें की तो आधारभूत संरचना, उसमें सभी ग्रामीण इलाकों में, सभी रूरल एरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को 2009 तक सभी बिलो पॉवर्टी बीपीएल के लिए इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज 100% प्रोवाइड करने का सरकार ने एक प्लान 11वीं पंचवार्षिक योजना में रखा। 2009 तक 1000 से ज़्यादा जनसंख्या के जो गांव थे, विलेज थे, वो पक्के रोड से जोड़ने की परियोजना सरकार ने बनाई। 2007 तक पर हर एक गांव में टेलीफोन सुविधाएं जोड़ने की योजना, 2012 तक सभी गांव में ब्रॉडबैंड पहुंचाने का कार्य सरकार ने एक लक्ष्य रखा। ये बड़ी बड़ी योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 2016-17 तक गरीबों के घरों में ये टेलीफोन सुविधाएं या ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजनाएं सरकार ने 11वीं पंचवार्षिक योजना तक अपनाई। पर्यावरण क्षेत्र में अगर देखेंगे तो कई बातें हमें दिखेंगी। वन क्षेत्र, जंगल क्षेत्र या जंगल बोलते हैं, उसमें 5% तक वृक्ष या वन संपदा को 5% से बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने रखा। 2011-2012 तक जो सभी मुख्य शहर, बड़ी सिटियाँ थी, मुख्य शहर में उसमें एयर क्वालिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत मापदंडों द्वारा एयर क्वालिटी गुणवत्तापूर्वक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बातें बताई गई उसको ध्यान में रखकर शहरों का विकास किया गया। नदियों का पानी 2011-12 तक शुद्ध जल निर्मित करना या सामाजिक आर्थिक न्याय की वृद्धि में बढ़ाना, इस तरह की प्लानिंग सरकार ने निर्माण की। 2016-17 तक 20% ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ोतरी करने का कार्य सरकार ने रखा। कई प्रकार की बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर देखेंगे तो भारतीय निर्यात दरों में बड़ी मात्रा में वृद्धि 11वीं पंचवार्षिक योजना में रखी गई। उसमें 20% का लक्ष्य 11वीं पंचवार्षिक योजना में रखा गया। तो इसमें आयात में वार्षिक वृद्धि 23% तक बढ़ाने का कार्य सरकार ने किया। जीडीपी की तुलना में आयात का प्रमाण
2006-2007 में 21% से बढ़कर वो 38.5% तक बढ़ाने का कार्य सरकार ने ये निर्धारित लक्ष्य रखा। तो 11वीं पंचवार्षिक योजना के तहत जो प्रमुख बातों का मैंने जो जिक्र यहाँ किया है, उसमें कृषि एवं संलग्न कार्यों में 3.7% वृद्धि 10वीं पंचवार्षिक योजना से 11वीं पंचवार्षिक योजना में 3.7% वृद्धि की है। ग्रामीण विकास दरों में अगर देखेंगे तो 8.3% 11th प्लान में वृद्धि हुई है। विशेष क्षेत्र का कार्यक्रम जल सिंचन या ऊर्जा क्षेत्र में देखेंगे तो 23% की वृद्धि 11वीं पंचवार्षिक योजना में की है। उद्योग और खनिज उद्योगों में देखेंगे तो 4.2% यानी 4.2% वृद्धि उद्योग और खनिज क्षेत्र में 10वीं पंचवार्षिक योजना से 11वीं पंचवार्षिक योजना में वृद्धि हुई है। ट्रांसपोर्टेशन में 15.7% वृद्धि हुई है। संचार क्षेत्र में 2.6% वृद्धि हुई है। विज्ञान क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में 2.4% और सामाजिक सेवा में 30.9% वृद्धि 11th 5-year प्लान में हुई है। तो ये 11वीं पंचवार्षिक योजना का टेबल मैंने आपको बताया, वृद्धि स्तर बताया। इसमें 11वीं पंचवार्षिक योजना में काफी टीकाएं हुई है। टीकात्मक परीक्षण कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि 11th 5-year प्लान, एक्सप्लेन द 11th 5-year प्लान विद क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो हमें टीकात्मक परीक्षण भी करना जरूरी होता है। 11वीं पंचवार्षिक योजनाओं का कालावधि जो है वो 2007 से 2012 तक किया गया है, लेकिन जो निर्धारित लक्ष्य रखा गया उसमें से पहली पंचवार्षिक योजना से लेके 2000 पंचवार्षिक योजना से लेके 11वीं पंचवार्षिक योजना तक जो आर्थिक विकास का लक्ष्य जो रखा गया था उसमें सरकार ने केवल 8.3% तक आर्थिक विकास किया गया। इसमें 9% तक जीडीपी का लक्ष्य बढ़ाने का कार्य सरकार ने, लक्ष्य विधिक प्रोग्राम रखा गया। 9% जीडीपी बढ़ाने का कार्य सरकार ने रखा था। वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो करीबन 29.7% जीडीपी माइनस आ चुका है। 45 साल पीछे वर्तमान अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था 45 साल पीछे चली गई है। और 11वीं पंचवार्षिक योजना कहती है कि हम 9% आर्थिक विकास का दर रखेंगे। तो साथियों, इसमें कई प्रकार का अंतर दिखाई देता है। आज वर्तमान स्थिति में जो 13वीं पंचवार्षिक योजना शुरू हो सकती थी, जो नीति आयोग के तहत हम उसकी चर्चा करेंगे। आर्थिक वृद्धि दर और आर्थिक वृद्धि की दिशा कैसी हुई, क्या रखी थी उसमें। भले ही 11th 5-year प्लान में सरकार ने 9% का आर्थिक वृद्धि दर रखा गया हो या कृषि क्षेत्र का विकास का दर 4% रखा गया हो, लेकिन उसके तहत हम 4% कृषि क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ क्या, उसके बारे में भी हमें मालूमात कर जानकारी करना जरूरी होता है। तो 10th 5-year प्लान में कृषि विकास दर 2.1 था, जो 11th 5-year प्लान में 4% कृषि विकास का दर रखा गया। तो काफी गैप उसमें दिखती है। औद्योगिक वृद्धि 10% से बढ़ाकर 11% तक ले जाने की, यानी 1% बढ़ाने की बात सरकार ने रखी थी। सेवा क्षेत्र में 9% से लेके 11% तक आर्थिक सेवा क्षेत्र की वृद्धि करने का प्लान सरकार ने बना के रखा था। 10वीं पंचवार्षिक योजना में औद्योगिक वृद्धि दर 8.3% और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 9%
दिखाई दिया। जो 11 फाइव प्लान में कृषि क्षेत्र में और आर्थिक वृद्धि में दुगना, उसमें उसको दुगना करके 9% के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अभी तक हम कृषि क्षेत्र पर डिपेंड है। हमारे देश की जब पहली पंचवार्षिक योजना गठित की गई 1951 में, तो उसमें कृषि क्षेत्र 0.5% था, 0.5% यानी 1% से कम था। जो 11वीं पंचवार्षिक योजना तक हम 4% कृषि क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए। तो सरकार भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत कई प्रकार की पंचवार्षिक योजना का गठन हुआ, लेकिन कृषि क्षेत्र पर इतना कंसंट्रेशन सरकार का नहीं रहा जितना रहना चाहिए था। औद्योगिक क्षेत्र पर सरकार ने काफ़ी उपलब्धियां की, सेवा क्षेत्र में उपलब्धियां हुई, लेकिन कृषि क्षेत्र पर दुर्लक्षितता निर्माण की हुई दिखाई देती है। इसमें 11वीं पंचवार्षिक योजना में हम कृषि का वृद्धि का लक्ष्य 3.3 तक ही रहा। जो 4% कृषि वृद्धि का दर रखा गया था वो 3.3% तक सीमित रहा। पॉवर्टी में जो कमियां, पॉवर्टी लाइन बीपीएल रिड्यूस करना या दरिद्रता का दर कम करना, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। जो आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया था उसमें दरिद्रता का निर्मूलन करना या दरिद्रता को कमज़ोर करना या कम करना, बेरोजगारी का प्रमाण बड़े पैमाने में घटाने का कार्य सरकार ने जो रखा था, उसमें निर्धारित लक्ष्य से हम काफ़ी पीछे हुए हैं। 10% तक हमारे देश में दरिद्रता का निर्मूलन करने की एक योजना सरकार ने बनाई, लेकिन उसमें भी हम असफल निर्माण हुए। 2020 तक कई अर्थशास्त्रियों ने देश की भूखमरी और पॉवर्टी को रिड्यूस करने का लक्ष्य सरकार के सामने कई प्लानर्स ने कई प्रकार का नियोजन बताया। मानवीय विकास अहवाल के अनुसार हम देखेंगे तो हमारे देश में $1 रोजाना $1 कमाने वाली जो समाज में जो मानवीय जो संख्या थी, जनसंख्या थी, 34% लोग $1 भी दिन में नहीं कमाते थे। तो बिलो पॉवर्टी लाइन कम से कम 34% तक बढ़ी। जो बिलो पॉवर्टी लाइन रिड्यूस करने का सरकार ने लक्ष्य रखा था वो भी असफल रहा। जैसा कि बेरोजगारी में कमियां, बेरोजगारी दूर करने का लक्ष्य सरकार ने जो रखा था, 11 फाइव प्लान में कम से कम 5.8 करोड़ रोजगार निर्माण करने का लक्ष्य सरकार ने रखा था। उसमें 2006-2007 में अगर देखेंगे तो 8.33% और 2011-12 में उसमें 4.8 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य सरकार ने जो रखा, उसमें काफ़ी तीव्र गति से जो रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा था वो भी असफल रहा। ऐसी टीका की जाती है, वह क्रिटिसाइज किया जाता है। इस प्रकार से 11वीं पंचवार्षिक योजना की पहल हो चुकी है। सरकार ने काफ़ी डेवलपमेंट के लक्ष्य रखे। उसमें पंचवार्षिक योजना में हम धीरे धीरे 11वीं पंचवार्षिक योजना का जो वित्त व्यवस्थापन अगर देखेंगे तो उसमें 28% साधन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 32% साधन उपलब्ध
निर्माण उपलब्ध किए जाएंगे, इस टाइप की योजना 11वीं पंचवार्षिक योजना में रखी हुई है। तो थैंक यू साथियों।